नमस्कार, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। विधानसभा संवाद 2022 का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस समय बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। जैसा कि हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, जिन बिंदुओं पर हमारा विधानसभा संवाद का कार्यक्रम कराया जा रहा है, उसको मैं बता देना चाहता हूँ। किसमें है कितना दम, कौन होगा यूपी का सीएम, पोल खोल बिंदास बोल, यूपी का बेरोजगार बनाएगा किसकी सरकार। तो हमारे आज साथ उपस्थित हैं विजय कुमार पासवान जी और हमारे साथी एंकर जो हमारे साथ उपस्थित हैं प्रदीप यादव, जूही सिंह। सबसे पहले देर न करते हुए हम विजय कुमार पासवान जी से खुद परिचय प्राप्त करना चाहेंगे और खुद अपना परिचय दें। उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, सवालों का हम बात किया जाएगा, जवाब इधर से दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। धन्यवाद महोदय। मैं डाबरा समाचार के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं विजय पासवान और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा बीजेपी और भारतीय पार्टी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बांसगांव विधानसभा 327 जो सुरक्षित है उस विधानसभा के हम दावेदार भी हैं, प्रबल दावेदार भी हैं। ये हमारा परिचय है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देर न करते हुए सबसे पहला हमारा सवाल ये होगा कि आप बीजेपी से प्रत्याशी हैं, विधायक पद के उम्मीदवार हैं। तो सर आपके क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे तो बहुत से हैं और जैसे मान लीजिए उन बहुत से में मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे हैं कि जो जनता की पुकार है, जैसे जनता चाहती कि हमारा विधायक, हमारा सांसद हमारा हाल चाल ले जी, हमारे गतिविधियों को ध्यान दे। तमाम गांव में ऐसे हैं जो सरकार, बीजेपी सरकार द्वारा पेंशन 500 से 1000 कर दिया गया है, वो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जी। और तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जिनको बीजेपी सरकार द्वारा आवास दिया जा रहा है, जिनके पास आवास नहीं है जी। तमाम ऐसी योजनाओं सरकार से मिल रही है। जैसे किसान हुआ, किसान जो बीमा योजना हुआ है, चाहे ये खेती के ऊपर 2000 मोदी सरकार के द्वारा दिया। सर आपके मुख्य मुद्दे क्या है? मैं बता रहा हूं, बांसगांव विधानसभा मैं वही बता रहा हूँ कि इनसे हमारे बांसगांव विधानसभा में तमाम लोग वंचित हैं। अच्छा अच्छा। जो गांव के लोग हैं, जो देहात के लोग हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है जी। और एक विधायक जो प्रतिनिधि होता है जनता का, उसको उनके बीच में जा करके उनका वो लाभ ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये पूछना और जांचना चाहिए। ऐसे सरल विधायक की जरूरत हमारे बांसगांव विधानसभा में है, जो हम लोग करते हैं, जो दुखों में दर्दों में जानते हैं। और मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई विधायक ऐसा नहीं है जो लोगों के दुखों दर्दों में जाए। उस मुद्दे को लेकर मैं बांसगांव की राजनीति में आया हूँ, अपने समाज के, पासी समाज के लिए आया हूँ। और क्योंकि पासी समाज के ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको जो है वंचित किया गया है सरकार के योजनाओं से, उनके लिए मैं आगे बढ़ करके आया हूं। और मैं चाहता हूं कि विधानसभा में जाऊं और अपने लोगों का और समाज के लोगों का मुद्दा विधानसभा में दमदारी, मतलब सरकार की तमाम योजनाओं को अपने समाज के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को बताना चाहते हैं, जो उनको नहीं लाभ मिल पा रहा है, जो सबको मिलना चाहिए। डाबरा समाचार 24 स्पॉन्सर्ड बाय अमृत लॉन, गोला रोड, पावर हाउस के दक्षिण, कौड़ीराम, गोरखपुर। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, तिलक, शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, सेमिनार व अन्य किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9956969571 9415640864। डाबरा समाचार 24 स्पॉन्सर्ड बाय अमृत लॉन, गोला रोड, पावर हाउस के दक्षिण, कौड़ीराम, गोरखपुर। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, तिलक, शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, सेमिनार व अन्य किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9956969571 9415640864।
महाकाली कंप्यूटर लैपटॉप सीसीटीवी कैमरा सर्विस सेंटर बढ़लगंज गोरखपुर। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैपटॉप सीसीटीवी प्रिंटर की रिपेयरिंग कुशल कारीगरों द्वारा 24 घंटे के अंदर होती है। मोबाइल नंबर 7607295007। जी नेताजी, पासगांव विधानसभा में क्षेत्र में पासवान प्रत्याशी ज्यादा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? चूंकि पासवान सुरक्षित सीट है जी, और सुरक्षित सीट में पासवानों की संख्या अच्छी है। मतलब बासगांव विधानसभा क्षेत्र में पासवान बिरादरी की संख्या अच्छी है, जिसमें करीब 32 गांव केवल पासियों के हैं, जो दशा दिशा दोनों बदल सकते हैं जी। और उसके अलावा बीजेपी में हमारे समाज के लोगों को ज्यादा सम्मान मिलता है जी। और चूंकि सपा सरकार में हमारे ही आरक्षण को बांटने के लिए इसके पहले मुख्यमंत्री जब अखिलेश जी थे, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस जात के लोगों को कहे कि आप को हम हमारे साथ आओ, हम आरक्षण में आप लोगों की भागीदारी दूंगा। तो मुझे लगता कि सपा में हम सुरक्षित नहीं है। सपा सरकार में हमारे एक ही रोटी में जहां पूरे भाइयों का पेट नहीं भर पा रहा है और लोगों को ले आकर कर दिया जाएगा, तो हम लोग मर जाएंगे खाने के बिना। लेकिन इस सरकार पे भी साल 2 साल पहले बड़ा जबरदस्त विरोध किया गया था, जैसे भीम आर्मी के द्वारा, बसपा के द्वारा और अन्य छोटी बड़ी पार्टियों के द्वारा कि बीजेपी सरकार के द्वारा आरक्षण से छेड़छाड़ किया जा रहा है। यह आरोप लगाए गए थे, बहुत जोरदार प्रदर्शन भी हुए थे। देखिए, राजनीति जो कि आप भीम आर्मी बात कर रहे हैं जी, मैं उस व्यक्ति का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो राजनीति करना है तो कुछ न कुछ कहना है, जबकि बीजेपी ही ऐसी सरकार है जिसमें अनुसूचित जात के लोगों का सम्मान है, खास करके मेरी बिरादरी का। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 70 विधायक हैं अनुसूचित जात के, जिसमें कम से कम 38 से 39 केवल पासी समाज से हैं, धोबी समाज से हैं, बाकी और हरिजन समाज से। विजय जी, ओमिक्रॉन जैसे भयानक महामारी जो देश में तेजी के साथ फैल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? ओमिक्रॉन जो कोरोना महामारी का तीसरी लहर आई है, ओमिक्रॉन। देखिए, वो आप कह रही हैं फैल रही है, ये बीमारी सही है, लेकिन कंट्रोल है। कंट्रोल इस नाते है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गया है, जैसे जिन लोगों को वैक्सीन लग गया है, उन लोगों को ये बीमारी अगर होती भी है, तो जैसे इसके पहले क्या था, हम लोग देखे हैं कि जिनको कोरोना हुआ उसमें अगर 100 लोगों को हुआ तो 80% हम लोगों ने खो दिया। लेकिन अब वो चीजें नहीं रहेंगी, बीमारियां आएंगी जाएंगी, लेकिन बीमारियों के साथ साथ भाजपा सरकार ने उनका एक ऐसा वैक्सीन लगवा दिया सारे लोगों को, चाहे वो जैसे भी, अब तो घर घर तक जाकर वो लगा रहे हैं। हाँ, घर घर लग रहा है, घर घर लग रहा है। गाड़ियां चल तो रही मैं हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जैसे एक घर का मुखिया जितना चिंता करता है अपने घर के सदस्यों का, उतना ही चिंता यूपी के मुखिया योगी जी और देश के मुखिया मोदी जी, एक एक व्यक्ति का, उसमें न किसी जात का कोई अंतर है, न कोई धर्म का अंतर है, सबका चिंता किया। तो क्या इस कोरोना का जो ओमिक्रॉन है, इसकी मतलब कोई भी हमें देखने को मिलेगा, असर दिखेगा इस चुनाव पे? नहीं, देखने को मिलना चाहिए, ये जनता है, जनता को जानना चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो यह कि आज जो गरीब लोग जो राशन पानी के लिए तरसते थे कि हम कमाएंगे तो खाएंगे क्या, दवा क्या कराएंगे, वह चीजें जो है, सबसे बड़ी चीज वो चीज है कि आज एक परिवार का एक मुखिया आराम से चैन से सो रहा, क्योंकि फ्री में राशन हमको 30 से 25 किलो तक मिल जा रहा है। एक परिवार में 5 से 7 लोग होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत हो रही है। आइए सब जब चिंता करेंगे, भाजपा ने जो दिया है जनता के लिए, तो निश्चित जनता वोट करेगी। जैसे कि हमारे जानकारी के अनुसार हमने पता किया आपके बारे में, 24 साल से बीजेपी में, या 24 साल से अधिक हुए होंगे, या साल 2 साल आगे पीछे हुए होंगे, आप बीजेपी में लगे हुए हैं, अभी तक आपको टिकट नहीं मिला, इसका क्या कारण है? इतने दिनों से आप लगे हुए हैं। हम 1996 में बीजेपी में आए थे और 1997 में सक्रिय सदस्य बन गए थे, 97-98 में जी। और चूंकि जब हम आए थे तो कोडीराम सुरक्षित विधानसभा नहीं था, सामान्य था। तो सामान्य में और चुनाव लड़ने के ध्येय से हम आए नहीं थे, हम विचारों से जुड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों से हम लोग जुड़े थे उस समय। और 2012 में ये सुरक्षित सीट हुआ है कोडीराम बासगांव के रूप में, ठीक ना। तब से टिकट मांग रहे हैं
और ये शीर्ष नेतृत्व का चिंता है। निश्चित शीर्ष नेतृत्व अगर जानेगा, माननीय हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जो आज हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, इनको जानकारी होगी कि एक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है सिपाही के रूप में, तो चिंता करेंगे तो टिकट भी मिल जाना चाहिए। नेताजी, वर्तमान विधायक विमलेश पासवान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम किसी के विषय में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जी। विधायक हैं, जनता ने चुना है उनको, जी। निश्चित कुछ न कुछ तो उनके अंदर ऐसे गुण होंगे जिसको जनता देखकर प्रभावित हुई होगी। उनको देखकर प्रभावित हुई या बीजेपी की लहर को देखकर प्रभावित हुई? नहीं, व्यक्तिगत भी कुछ होता है। बीजेपी की लहर तो ही है। देखिए, हम बताएं, 2017 बीजेपी की लहर अच्छी थी, आज भी है। हाँ। आज भी है। और विधायकों जो विधायक बनते हैं उनका भी कुछ उसका गुण होता है। जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल व्यक्तिगत वोट होते हैं। आपके देखने में क्या है? हाँ? आपके देखने में क्या है सर? नहीं, देखिए, विशेष गुण मुझे यह है कि जैसे हमारे भाजपा में परिवारवाद नहीं चलता है। जी। लेकिन यहाँ तो साफ दिख रहा है परिवार। हाँ, लेकिन इस बार बीजेपी चिंता कर रही है। जैसे अन्य पार्टियों पर भाजपा आरोप लगाती है परिवारवाद का, लेकिन यहाँ तो साफ दिख रहा है परिवारवाद। हाँ, शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया हमने उसको स्वीकार किया, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सत्य भी है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार परिवारवाद नहीं चलेगा, इस बार व्यक्तिवाद चलेगा। और एक ही प्रदेश में एक ही परिवार का कोई सांसद जानेगा, अन्य जाति के भी लोग हैं और पारसी समाज में भी और लोग हैं जो भाजपा में रहते हैं, उनको भी टिकट मिलेगा। विजय जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप 24 सालों से लगभग बीजेपी में कार्यरत हैं, तो अगर बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलता है क्योंकि अन्य प्रत्याशी भी हैं, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अन्य किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दल लड़ेंगे? देखिए, तो बात की बात आप जो कह रही हैं, जैसे हम बीजेपी के सिपाही और केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं बीजेपी में आए जी। कोई विधायक बनना हमारा ध्येय नहीं है। लेकिन हाँ, यह है कि हमारे जो पारसी समाज जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे पारसी उत्तर प्रदेश के चाहते हैं विजय जी किसी भी दल से चुनाव लड़ा, हम पूरे प्रदेश के लोग इनको चुनाव जिताएंगे। तो अभी ये मंथन चल रहा है और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हमारे ऊपर चिंता करेगी, हमारे विषय में सोचेगी और मुझे लगता है मुझे इस बार टिकट वह देंगे। अच्छा, आपको उम्मीद है। अच्छा, एक सूचना मिला है 10 जनवरी को विशाल पारसी महासम्मेलन आपके द्वारा कराया जा रहा है जी, और उसके मुख्य अतिथि चिराग पासवान जी हैं जी, जबकि आप बीजेपी के हैं जी। और चिराग पासवान जी को आपने मुख्य अतिथि क्यों बनाया, इसके बारे में दो शब्द? नहीं, आप जरूर जानना बड़ा चाहेंगे। बहुत बढ़िया सवाल किया है जी और जनता को जानना भी चाहिए। जी मैं बीजेपी की राजनीति करता हूं, मैं बीजेपी का एक ईमानदार सिपाही हूं। जी 25 से 24 साल तक हो गया लगभग। जी देखिए, हमारा जो कार्यक्रम 10 तारीख को है, आगामी जनवरी में, जी। 10 जनवरी को, तो यह कार्यक्रम हमारे जाति का है, अच्छा जाति का है। जी जी ये हमारे पारसी समाज का कार्यक्रम है और यह गैर राजनीतिक संगठन हमारा है। यह राजनीतिक संगठन नहीं है। इसमें हर दल के लोग आएंगे, सपा के भी आएंगे, बसपा के भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, भाजपा के भी आएंगे। तो उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का एक डिमांड था मेरे से कि चूंकि चिराग भी पारसी समाज से आते हैं, पासवान हैं, तो उनको बुलाया जाए और उनको एक दिन हम लोगों के बीच में लाया जाए। चिराग अच्छे वक्ता भी हैं और हमारे बिरादरी की चिंता उनके मतलब यहाँ पे बिरादरी के नाम पे उनको बिरादरी के नाम पर उनको बनाने वहाँ बनाया जा रहा है। उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, दल से कोई मतलब नहीं। जी जी नेताजी, बेरोजगारी, महंगाई और निजीकरण पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो निजीकरण हो रहे हैं या बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं, जी। यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, जिसको विरोधी इसको मुद्दा बना दिए। जैसे आप बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बेरोजगारी मुद्दा है। जी। नहीं, मैं जो निजीकरण की बात कर, मैंने उसको कहा है। बेरोजगारी जो कर रहे हैं, देखिए, तमाम वार्ड निकले हैं, फॉर्म भरे गए हैं, भर्ती हुई है, लेकिन रोक लग गए। नहीं, रोक लगे हैं तो मान लीजिए जब पेपर लीक होगा, जब गलत तरीके से, इसकी जिम्मेदारी किसको लेगा? नहीं, ठीक है, जिम्मेदारी अब मान लीजिए कोई एक लड़का कहीं से लीक कर दिया। देखिए, सिस्टम को हर जगह आप सुधार नहीं पाएंगे, प्रयास किया जाता है और धीरे धीरे ही सुधरेगा। और बाकी जो निजीकरण की बात की, अभी जो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, टाटा जी ने लिया है, तो उसमें जितने भी लोग कर्मचारी थे वो उसी हिसाब से रहेंगे जो जैसे वो पहले रहते थे और उससे भी अच्छी सुविधा उनको दी जा रही है। तो कहाँ उसमें कहीं गड़बड़, बताइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अखिलेश यादव थे सत्ता में, जी। तो देखा जाता था, लोग कहते थे कि
जो शिक्षा में त्रुटियां हो जाती हैं, परीक्षा लीक हो जाती हैं, लेकिन इस समाज में क्या ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं देखिए, ये तो कभी हो सकता है जी। तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मारपीट, हत्या, जी, कोई सब लोग रोक नहीं पाएंगे, कोई सरकार नहीं रोक पाएगी, कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो होगा। हाँ, पाबंद है। जैसे हमारे इसके पहले जो सरकार थी, सपा की सरकार थी, इसमें गुंडई चरम सीमा थी। जैसे अगर किसी के घर या किसी के घर सामने पेड़ है, अगर उनको काटना है, अब पुलिस वाले कोई शिकायत करता तो कहते थे यादव की सरकार है, अखिलेश की सरकार है, मैं काटूंगा, तुम क्या करो। तमाम हमारा वीडियो है। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। बीजेपी का भी कार्यकर्ता अनलीगल काम नहीं कर रहा है, ये डर रहा कि हम गलत करेंगे तो हमको सजा। ऐसा नहीं है, बहुत जगह देखा गया है। फिलहाल कहीं पर वो है, हम इस पे ज्यादा गहराइयों में नहीं जाएंगे, तमाम लोग हैं। हाँ, विजय जी, आप ये बताइए, अगर आपको टिकट मिलती है और उसके बाद आप बांसगांव जनता के लिए 3 कोई मुख्य कार्य बता दीजिए जो आप करेंगे। विधायक बनने के बाद 3 मुख्य कार्य आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि विधानसभा बांसगांव के अंतर्गत हमारे 3 ब्लॉक आते हैं। तीनों ब्लॉक में हर ब्लॉक में एक कार्यालय खुलवाएंगे, जहां पर जनता की सुनवाई की जाएगी, यानी जनता दरबार टाइप। जनता दरबार टाइप। और बहुत अच्छी भाई सोच है आपकी कि जनता की बात सीधे आप सीधे तो मेरे तक पहुंचे और आप ऊपर तक पहुंचे। बहुत अच्छा। और बाकी गरीब से गरीब जनता की जो भी शिकायत होगी, मोबाइल द्वारा तमाम सुनने का था कि विधायक, सांसद चाहे कहीं के भी हो, मैं कहीं का नाम नहीं ले रहा हूं, फोन नहीं उठाते, लेकिन मैं ऐसा विधायक पहली दफा बनूंगा जो सीधे वार्ता करूंगा। और मुझे अगर रात को 12 बजे भी बुलाया जाएगा तो उनके दुखों में जाऊंगा, और क्षेत्र का एक भी दुख दर्द वाला व्यक्ति नहीं कहेगा कि मेरे समय, बुरे समय में मेरा विधायक मेरे घर नहीं था, मैं पहुंचूंगा। तीसरा कि ऐसे तमाम लड़कियां हमारे क्षेत्र में, लड़के हैं जो पढ़ना चाहते। बहुत अच्छी बात, शिक्षा की तरफ। शिक्षा सबसे बड़ा ताकत हमारा, बहुत बड़ा ताकत। उससे बड़ा हथियार कोई नहीं। वो हर धर्म के लिए, हर जात के लिए लागू होता है, और पढ़ना चाहते हैं। जैसे अभी मैं अपने ही गांव का एक चौरसिया की लड़की थी जो यहीं पे एक राय साहब के स्कूल में टॉप की थी, लेकिन चाय बेचती है। आज भी चाय बेचती है? आज भी चाय बेचती है। ये सब लोग मेरे गांव के लोग, आप जानेंगे, टीका ग्राम सभा बंदे पे उसका रीना चौरसिया नाम, उसके बाप नहीं, पिता नहीं, उसकी 4 छोटी छोटी बहनें हैं, टॉप की है। यदि उस लड़की को थोड़ा व्यवस्था दे दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ IAS बन जाएगी। वो व्यवस्था मैंने दिया है। दिया कैसे? उसको मैंने BEd में उसका एडमिशन कराया, अपने पैसे मैंने कराया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो ऐसे तमाम लड़कियां हमारे ही विधानसभा में बांसगांव मिलेंगी, लड़के मिलेंगे जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे। अगर उनकी भी मैं मदद आपकी जैसे हर विधायक जो है प्रेजेंट टाइम के और जो होने वाले लोगों की भी सोच होती है, तो शायद हमारे देश से जो अशिक्षा की व्यवस्था है, ये शिक्षा में बदल जाती है। हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम ज्यादा देर न करते हुए आखिरी सवाल एक बार जरूर हम आपसे पूछ लेना चाहेंगे कि बांसगांव एक आरक्षित सीट है, सौड़ों का वोट आप अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें? देखिए, हम बताएं तो बांसगांव सुरक्षित है और सवर्णों का, सामान्य जात का वोट लेने के लिए हम बताएं आपको, क्योंकि बीजेपी में 80% सामान्य जात के लोग हैं और 20% अन्य दलों में हैं। ये मेरा व्यवहार डिपेंड करता है। मैं अगर आपको सम्मान दूंगा, आपके हर वक्त मैं अगर काम आने का प्रयास करूंगा, चाहे वो किसी जात का हो, तो निश्चित आपका झुकाव मेरे साथ रहेगा। यहाँ तक कि लोग दलील रानी छोड़ देते हैं अगर आप उनके दुख सुख में काम आ जाए। यानी आप अपने व्यवहार से लोगों को देकर सबका वोट अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो बात आपने कहा है, खास तौर से शिक्षा को लेकर, कि आप विधायक अगर बनते हैं तो शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बातों पर खड़ा उतरेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए फिर हमें अगला कार्यक्रम भी करना है। तो बांसगांव संवाद में जो आप हमारे वहां आए हमारे स्टूडियो में, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले नेताजी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डाबरा समाचार 24 स्पॉन्सर्ड बाय अमृत लॉन, गोला रोड,
पावर हाउस के दक्षिण कौड़ीराम गोरखपुर। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, तिलक, शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, सेमिनार व अन्य किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9956969571 9415640864। डाबरा समाचार 24 स्पॉन्सर्ड बाय अमृत लॉन, गोला रोड, पावर हाउस के दक्षिण कौड़ीराम गोरखपुर। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, तिलक, शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, सेमिनार व अन्य किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9956969571 9415640864। माँ काली कंप्यूटर लैपटॉप सीसीटीवी कैमरा सर्विस सेंटर बढ़लगंज गोरखपुर। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैपटॉप सीसीटीवी प्रिंटर की रिपेयरिंग कुशल कारीगरों द्वारा 24 घंटे के अंदर होती है। मोबाइल नंबर 7607295075।